आपके साथ हूं मैं महिमा कंवर। इस बुलेटिन में मेरे साथ गायत्री और शिखा भी। सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की जिसको लेकर बवाल मच चुका है। और आपको बता दें कि ऑल इंडिया लगातार देखिए टिप्पणी सामने आ रही है। और अब आपको बता दें प्रवक्ता इलियास की तरफ से एक बयान सामने आया और बयान में क्या कहा वो आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला वापस होना चाहिए। हिंदू अपने धार्मिक नियमों का पालन करते हैं, उसी तरह से मुस्लिम धर्म को लेकर के भी कहते हुए वो नजर आए कि उसी तरह से मुस्लिम शरीयत से चलता है। तो देखिए गुजारे भत्ते को लेकर महिलाओं की हित की बात और महिलाओं की हित की बात पर किस तरह से टिप्पणी सामने आई, आपको वो सुनवाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये कहा गया कि अब तलाकशुदा मुस्लिम औरतों को भी मेंटेनेंस का पूरा अधिकार है। हमारे साथ बात करने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से कासिम रसूल इलियास इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इलियास सर, आप बताइए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें आप लोगों ने कहा कि हम चैलेंज करेंगे इस वर्डिक्ट को, हम हर वो तरीका अपनाएंगे जिससे कि सुप्रीम कोर्ट अपने इस फैसले को पलट सके। तो क्या वो तरीके हैं? देखिए, जितने डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर अवेलेबल रास्ते हैं उन सबको हम एग्जॉस्ट करेंगे। वो रास्ता जो है यानी रिव्यू पिटिशन का भी रास्ता है, वो रास्ता जो है डेमोक्रेटिक रास्ते भी हैं, वो रास्ता जो है लॉ बनाने का रास्ता भी है पार्लियामेंट के ज़रिए से, जो पहले भी हुआ था इससे पहले। तो जितने रास्ते अवेलेबल है हमारे लिए, हम ये देखने की कोशिश करेंगे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, उन सब का इस्तेमाल करेंगे। एक और बात, जो आप कहते हैं कि सारे तरीकों का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन में जो महिलाओं का अधिकार है मेंटेनेंस का, एलिमनी का, उसके तहत ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा जजमेंट सुनाया गया। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने मेंटेनेंस को लेकर के कोई फैसला सुना है। 1985 की बात करें, शाबानो केस की बात करें, सब जगह औरतों को उनके हकूक़ के लिए, औरतों को उनके अधिकार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा कहा है कि उनके जो इन लॉज हैं उनको मेंटेनेंस दें, उनको गुजारा भत्ता दें। देखिए, असल में ये जो तसव्वुर पैदा किया जाता है कि शरीयत ने ऐसी औरतों का लिए कोई प्रोविज़न नहीं रखा या कम्युनिटी को उनकी फ़िक्र नहीं है, ये तसव्वुर गलत है। यानी आप ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि मुसलमान तो अपनी जो ऐसी लेडीज़ हैं उनके लिए तो कुछ नहीं सोचते हैं, हम सोचते हैं उनके बारे में। तो ये तसव्वुर मत पैदा कीजिए मुसलमानों के बारे में। हमारा कहना ये है कि शादी जो होती है इस्लाम में वो एक कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया तो लायबिलिटी ख़त्म हो गई। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए आप कि हस्बैंड पर लाइफ लॉन्ग मेंटेनेंस की लायबिलिटी नहीं है एक्स वाइफ की। कैसे हो सकती है आप मुझे बताइए। अगर आप इस तरह का कानून बनाएंगे, दिखने में बड़ा अच्छा लगता है आपको कि आपने एक कानून बना दिया, लाइफ लॉन्ग मेंटेनेंस देना है, एक औरत है, बेबस है, परेशान हाल है। लेकिन अगर ऐसा कोई कानून बन जाएगा तो हस्बैंड क्या करेगा? तलाक कब होती है? तलाक उस वक्त होती है जब शादी कंटिन्यू करने की पोजीशन में न हो, दोनों भी हस्बैंड एंड वाइफ। जब ज़िंदगी अजीरन हो जाए, दूबर हो जाए, घर नर्क बन जाए, तब जो है वो तलाक होता है। लेकिन अगर हस्बैंड को ये लगेगा कि तलाक के बाद भी ये मुझ पर एक लायबिलिटी बाकी रहेगी, मुझे ज़िंदगी भर इसको एलिमनी देनी है और कितनी देनी है वो कोर्ट तय करेगा, तो वो तलाक नहीं देगा। तलाक नहीं देगा तो ज़िंदगी वैसी रहेगी बनी हुई, उस औरत के लिए जहन्नुम बना हुआ रहेगा। या ये कि उसको मेंटेन नहीं करेगा, उसको छोड़ देगा। ऐसी बहुत सारी ख़वातीन हैं जिनको तलाक नहीं मिल रही, मोहल्ला खड़ी, वो चाहती है कि तलाक मिल जाए, कि हमको छुटकारा मिल जाए। तलाक देने के बाद औरत आज़ाद होती है, वो दूसरी शादी कर सकती है, वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकती है, वो जॉब कर सकती है, वो बहुत कुछ कर सकती है। तो AIMPLB के प्रवक्ता को आप सुन रहे थे। इधर मुस्लिमों का अपमान हो या महिलाओं का अपमान हो, लेकिन विपक्ष जो है वो चुप रहता है। और साथ ही साथ आपको बता दें किस तरीके से विपक्ष जो है सिलेक्टिव राजनीति करता हुआ नजर आ रहा है। सनातन पर हमला किया जाए तब भी विपक्षियों के होठ जो है वो सिले हुए नजर आते हैं। और इस सिलेक्टिव राजनीति में मोदी विरोध साफ साफ झलकता हुआ नजर आता है। बाकी सब, राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक, सभी के लिए सब कुछ ठीक नजर आता है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं, संविधान को बदलना चाहते हैं। एक तरफ वो कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने में लगे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी इसको बचाने की कोशिश कर रही है। देश का संविधान बचाओ, भाजपा को भगाओ, देश का लोकतंत्र बचाओ। सुना आपने, ये वही लोग हैं जो संविधान की दुहाई देते नहीं थकते थे, संविधान का शोर करते थे।
संविधान को साथ लेकर घूमते फिरते हैं, संविधान को खतरे में बताते थे, सड़कों से लेकर सदन तक प्रदर्शन करते थे, सभाओं से लेकर शपथ ग्रहण तक संविधान की किताब दिखाते थे। लेकिन जब सही में संविधान में मिले हक की लड़ाई की बात होती है तो ये मौन धारण कर लेते हैं। इनकी जुबान से एक शब्द नहीं निकलता। जिस संविधान की रक्षा करने का दम विपक्ष हमेशा भरता रहा है, उसी संविधान के मुताबिक मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया, लेकिन मुस्लिम संगठन ने इसे अपने अधिकार क्षेत्र में दखल बता दिया। कहा कि अदालतें शरीयत में दखल दे रही हैं, उनके निजी मसलों में संविधान नहीं, शरिया कानून ही चलेगा। ये जो बात कही जाती है कि वो महिलाओं के हक में उन्होंने फैसला किया है, हमारा मानना ये कि बात सही नहीं है। ये कहना कि शरीयत ने महिलाओं के साथ कोई नाइंसाफ़ी की है जिसका आप फैसला करके दे रहे हैं। तलाक कब होती है? जब रिश्ता चलता नहीं है, मामला ख़राब हो जाते हैं, तब तलाक होती है। अगर तलाक देने के बाद भी उसको मेंटेनेंस देना है ज़िंदगी भर, तो तलाक नहीं देगा, लटका के रखेगा, परेशान करेगा, तो उसकी ज़िंदगी के लिए फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। मेंटेनेंस मिलना चाहिए इद्दत तक, इद्दत के बाद मेंटेनेंस की कोई जिम्मेदारी हस्बैंड की नहीं है। जो शरई अदालतें कायम हैं, दारुल इफ्ता हैं, दारुल क़ज़ा हैं, मजहबी रहनुमा हैं, इनके पास में जाएं और अपना मजहबी जो मामला है, अपनी जो परेशानी है, वो इनसे बयान करें और यहाँ से फैसला कराएं, ताकि कोर्ट कचहरी में जो रोजाना मजहब का, इस्लाम का, शरीयत का मजाक बनता है, ये मजाक न बने। सवाल है कि कौन है ये लोग जो शरीयत की वकालत कर रहे हैं, शरीयत को संविधान से ऊपर रख रहे हैं, और कहां है वो विपक्ष जो सदन के अंदर से लेकर बाहर सड़कों तक संविधान संविधान चिल्ला रहा था। मौलानाओं के ये बयान आपने सुना तो इन्हें विपक्ष के नेताओं ने भी होगा, लेकिन इस पर एक भी विपक्ष नेता बोलने को तैयार नहीं। जिस संविधान को बचाने की दुहाई दी जा रही थी, उसे बचाने के लिए अब कोई आगे नहीं आ रहा। जिस संविधान की रक्षा की बात की जा रही थी, उसी संविधान के तहत दिए गए आदेश पर अब कोई बात करने को तैयार नहीं है। तो क्या संविधान के नाम पर विपक्ष केवल सिलेक्टिव पॉलिटिक्स ही कर रहा था? क्या लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नैरेटिव केवल चुनावों के लिए ही था? एक तरफ जहां गुजारा भत्ता देने के फैसलों को शरीयत के खिलाफ बताया जा रहा है, कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है, तो वहीं बीजेपी इसका मतलब समझा रही है, और जो समाजवादी पार्टी खुद विपक्ष का हिस्सा है, वो इस पर बोलने से बचती नजर आ रही है। अगर वो शरीयत के अनुसार इस भारतवर्ष को चलाना चाहते हैं तो ये उनकी इच्छा पूरी होने वाली नहीं है। अगर शरीयत पे चलाना है तो केवल सऊदी अरब में चलता है, शायद ईरान में चलता होगा, इराक में चलता होगा, तो उनको बेहतर है कि वहाँ जाकर वो अपनी बात को उठावें। हिंदुस्तान में, भारत में संविधान के अनुसार चलेगा, उसमें हिंदू और मुसलमान को बराबर के अधिकार दिए गए हैं। हिंदू की अगर बहन की रक्षा है तो मुस्लिम बहन की भी रक्षा होनी चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में जो निर्णय हुए हैं या जो उन्होंने फैसले किए हैं, उस पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग ही बयान देने का काम करेंगे। अब सवाल है कि क्या विपक्ष शांत रहकर मौलानाओं की बातों का समर्थन कर रहा है? क्या विपक्ष भी संविधान से ऊपर शरीयत को मान रहा है? और अगर ऐसा नहीं है तो जो आवाज चुनाव के समय संविधान को बचाने के लिए उठ रही थी, वो अब मुस्लिम महिलाओं के हक को बचाने के लिए कब उठेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।